कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। देखिए, प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत ध्यान रखना, प्रमुख जनजातियों में सबसे पहले अपने को अर्थ याद रखना कि जनजाति कहते किसको है। जनजाति किसको कहते हैं? वे जातियां जो वर्तमान में सभ्यता से वंचित हैं और उनमें आज भी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास पाया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? आपके जनजाति कहा जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनजातियों वाला जो राज्य है वो कौन सा है? एमपी है। और राजस्थान का जनजातियों की दृष्टि से कौन सा स्थान है भैया? 6वां स्थान है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय भारत में मिजोरम में है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो उदयपुर है। और न्यूनतम कौन सा है? बीकानेर। ये संख्यात्मक दृष्टि से है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक बांसवाड़ा और न्यूनतम नागौर में। ठीक है। उसके बाद राजस्थान के अंतर्गत कितनी जनजातियों का उल्लेख मिलता है भैया? तो राजस्थान के अंतर्गत 12 जनजातियों का उल्लेख मिलता है। कितनी जनजातियां हैं आपकी? राजस्थान के अंतर्गत 12 जनजातियों को क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे पहले आपके अनुसूचित जनजाति, जिसको अपन एसटी कहते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में एसटी की जो संख्या है वो कितनी है? 92.38 लाख, जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जनसंख्या का 13.5%। अब सबसे ज्यादा एसटी निवास कहाँ करती है? उदयपुर। और न्यूनतम कहाँ पर है? बीकानेर। एसटी के अंतर्गत कौन कौन सी जनजाति आती है? मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, डामोर और धानका। अनुसूचित जाति की बात करें तो एससी 2011 की जनगणना के अनुसार 122.21 लाख। राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये आपको ध्यान रखना, 17.8%। सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम श्रीगंगानगर, कंजर, सांसी और नायक। अब एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि राजस्थान की जनसंख्या का एसटी और एससी कितना प्रतिशत है? तो बेटा अपने को क्या करना है? 13.5 और 17.8 ये अपने को जोड़ रहे हैं, और अपने को जोड़ने 31.3% राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 31.3% साहब क्या है आपकी एससी और एसटी। ये आरएस के अंतर्गत पूछा हुआ है। अगला देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भैया कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे अपन? मीणा जनजाति पढ़ते हैं साहब। मीणा जनजाति की बात करें तो देखिए, मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली जनजातियों की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान किसका आता है संख्यात्मक रूप में साहब? मीणाओं का। एक सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। सर्वाधिक राजकीय सेवा में जो जनजाति काम कर रही है वो कौन सी जनजाति है भैया? मीणा जनजाति है। इस मीणा जनजाति की शाब्दिक उत्पत्ति की बात करें तो मीणा जनजाति या मीणा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है किससे है? मीन अर्थात मछली से हुई है। पौराणिक जो उत्पत्ति है वो अपने को ध्यान रखना, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के कौन से अवतार से माना जाता है इनकी उत्पत्ति को? मत्स्य अवतार से। कर्नल टॉड इनके जो उत्पत्ति स्थल है वो उत्पत्ति स्थल क्या मानते हैं साहब? कालीखो पर्वतमाला। यानी मीणा जनजाति की जो उत्पत्ति स्थल है वो कहां से माना जाता है? कालीखो पर्वतमाला से। दूसरा, श्यामल दास जी जो है इनकी उत्पत्ति मानते हैं कहां से? मेवल क्षेत्र। और मेवल क्षेत्र कहां है? यहाँ पर आपका उदयपुर में है। अब निवास क्षेत्र कहां पर है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा के अंतर्गत है। ठीक है। वर्ग कितने होते हैं मीणा जाति में? तो 2 वर्ग होते हैं। एक तो चौकीदार होते हैं, एक कौन से होते हैं? जमींदार। जो राजाओं के कोसों की, राजाओं के महलों की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते थे वो चौकीदार हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, जमींदार जो कृषि का कार्य करते थे, और जमींदार सबसे ज्यादा कहां पर निवास करते थे उस समय? दक्षिणी राजस्थान में। अन्य मीणा कौन? एक तो पडियार मीणा जो है आपके भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी के अंतर्गत। सुरतेवाल मीणा, पुरुष जो मीणा होता है, महिला अन्य जाति की होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? सुरतेवाल मीणा कहते हैं। कौन सी मीणा कहते हैं? सुरतेवाल मीणा कहते हैं। डोडिया जो मीणा है ये गोडवाड़ क्षेत्र में, इनके जो परिवार है ये मात्र सत्तात्मक है, क्योंकि ये भरतपुर के जो मीणा है वो दुर्गा उपासक, सिरोही शेखावाटी के जो आपके सीकर जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके जो मीणा है वो किसके उपासक है? जीर्ण माता के उपासक है। ठीक है। उसके बाद मेवासे क्या? तो मेवासे में ध्यान रखना, मेवासे क्या होते हैं? तो अपने को ये मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है बेटा। मेवासे के अंतर्गत पूछा जाए तो मेवासे क्या होते हैं? तो मीणाओं के जंगलों में बने जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके मेवासे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेवासे। संकट के समय मुंह से तेज आवाज के साथ हाथ पर चोट मारना वो इनकी क्या कहलाती है साहब? कीक मारी कहलाती है। क्या कहलाती है? कीक मारी। मीणा जाति में मित्र व सहेलियों का जो झुंड होता है वो क्या कहलाता है? गोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? गोटन। मीणा जाति में मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है भैया? पटेल कहलाता है। मीणा जाति के सामूहिक देवता क्या कहलाते हैं? भुज कहलाते हैं। और इनके आराध्य देव कौन है? तो इनके आराध्य देव हैं भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा। और याद रखना, ये इनकी साहब क्या नहीं खाते? झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते भैया? झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है। छेड़ा फाड़ना क्या है? तो ये इनकी एक तलाक प्रथा है। क्या है? तलाक प्रथा। यानी कि साड़ी का पल्लू फाड़ कर उसका हाथ में दे दिया जाता है,
तो वो साहब अपने तलाक प्रथा है। झगड़ा राशि क्या होती है? मीणाओं की पंचायत जुड़ती है जिसमें जो पुरुष स्त्री को भगा कर लाता है वो पुरुष उस स्त्री के बदले जो राशि देता है उसको कहते हैं अपन झगड़ा। मीणाओं की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो कौन सी है? चौरासी। कौन सी है भैया? चौरासी। मीणा जाति का मुख्य मेला कहां पर लगता है? छेड़ा गांव सिरोही के अंतर्गत लगता है साहब मुख्य मेला। कौन सी जाति का? मीणा जाति का। मीणा जाति का मुख्य अलंकरण क्या है? मोरनी मांडना। मत्स्य पुराण, मीन पुराण की रचना किसने की है साहब? जैन संत मुनि भगन सागर। थाली बजाना, पुत्र के जन्म के अवसर पर मीणा जनजाति में थाली बजाई जाती है। पुत्री के जन्म के अवसर पर सूप बजाया जाता है। अधिकांशतः जो मीणा जाति की महिलाएं होती है वो नीली मंगली वाला घाघरा पहनना पसंद करती है। और रामेश्वरम जो है आपका सवाई माधोपुर, ये मीणाओं का क्या है भैया? प्रयागराज, जो चंबल, बनास और सीप। कहां पर है आप? चंबल, बनास और सीप। अब भील जनजाति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मीणाओं की हो चुकी थी। देखिए भील जो जनजाति है ये अपने को ध्यान रखना भैया, मुख्य रूप से भील जनजाति, भील जो शब्द है ये द्रविड़ भाषा के भील से बना है। कौन से शब्द से बना है? भील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भैया तीर चलाने वाला। क्या चलाने वाला? तीर चलाने वाला। क्या कहलाता है सब आपके भील का अर्थ? कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार भीलों को क्या कहा गया था? बनपुत्र कहा गया था। संस्कृत साहित्य में भीलों को कहा गया है निषादु व पुलिंत। क्या कहा गया भैया? निषादु व पुलिंत कहा गया है। इनका जो निवास क्षेत्र है वो कौन सा है साहब आपका? मेवाड़। कौन सा? मेवाड़। मेवाड़ में उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद है और बागड़ में साहब डूंगरपुर, बांसवाड़ा है। भीलों के अंतर्गत कितने वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं भैया। एक तो कौन से वर्ग होता है? भौमिया भील, और एक वो कौन से होते हैं? ग्रासिया भील। प्राचीनतम जो भील है वो कौन से? भौमिया भील। और ग्रासिया जो भील है ये साहब किसका कार्य करते थे? कृषि का कार्य। कौन सा कार्य करते थे? कृषि का कार्य। अब आपको याद होगा कि एक आंदोलन चलाया गया था इनके लिए, एक ही आंदोलन। कौन सा आंदोलन भैया? एक ही आंदोलन। और एक ही जो आंदोलन था ये चलाया था किसने? मोतीलाल तेजावत जी ने, जिसको आदिवासियों का क्या कहते हैं? मसीहा। तो आदिवासियों को क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। किसको? मोतीलाल तेजावत जी को। ठीक है। अब भौमट व मगरा, तो मेवाड़ में भील आबादी वाला जो क्षेत्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं? भौमट व मगरा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए साहब यहां से अपने को एक एक प्रश्न ध्यान से देखना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। कू या टापरा क्या है? तो भीलों के जो घर होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? कू या टापरा कहते हैं। ठीक है। पाल क्या होते हैं? तो भीलों की जो बस्तियां होती हैं, या बस्तियां मैं यहां पर कह दूं आपसे क्या? गांव। तो बस्तियां या जो गांव होते हैं वो साहब क्या कहलाते हैं? पाल कहलाते हैं। पालवी व तदवी, तो भील बस्ती का जो मुखिया, देखिए पाल बस्ती कहलाई और बस्ती का मुखिया क्या कहलाएगा? पालवी। जबकि गमेती, ध्यान रखना, ये भील समुदाय का क्या होता है? मुखिया होता है। अटक जो होते हैं वो भीलों के क्या होते हैं? गोत्र होते हैं। टोटम, इनके देवी देवता होते हैं साहब भीलों के, और जिसे ये पशु पक्षियों के रूप में क्या करते हैं? पूजा किया जाते हैं। फायरे फायरे भीलों का क्या होता है? रणघोष होता है। मारूडोल विपत्ति का प्रतीक है। डाम उपचार पद्धति है। काट्या मृत्यु भोज किया जाता है भील जनजाति में। हेलमो ये सामूहिक कार्य होता है किसमें? भीलों में। कांडी कहने पर ये नाराजगी व्यक्त करते हैं, कांडी को ये गाली मानते हैं। और पाड़ा अगर आप कहते हैं तो ये इनको अपने आप को क्या प्रसन्नता महसूस करते हैं। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। ठीक है। उसके बाद देखिए भीलों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और इनकी मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? मक्का है। कृषि को भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है वो कौन सी? स्थानांतरित या झूमिंग, या इसको अपन क्या कहते हैं? बालरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बालरा। 2 प्रकार की होती है, एक तो दजिया और एक कौन सी भैया? चिमाता। यानी मैदानी क्षेत्रों में कृषि योग्य बनाकर जो कृषि की जाती है वो तो आपकी कौन सी कहलाती है? दजिया। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि योग्य क्षेत्र बनाया जाता है वो क्या कहलाता है? चिमाता। बोलावा या बोलाई कर, ये एक टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? टैक्स लेते हैं। यानी पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करने वाला जो भील होता है वो क्या कहलाता है साहब? आपका बोलावा। यानी वनों से जो व्यापारी सामान भेजते थे उस सामान के दौरान क्या होता था साहब? ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए टैक्स लेते थे, है ना, वो बोलाई। पाखरिया, यदि अगर कोई भील युवक घुड़सवार सैनिक को मार देता है, यदि कोई भील युवक घुड़सवार सैनिक को मार देता है तो वो क्या कहलाता है? पाखरिया कहलाता है। दापा, बर के द्वारा, किसके द्वारा भैया? यहां पर अपने को ध्यान रखना है, बर के द्वारा बधू के लिए चुकाई गई राशि, बधू के लिए चुकाई गई राशि वो क्या कहलाती है साहब? तो वो अपनी क्या कहलाती है? दापा कहलाती है। अब इनके अंतर्गत विवाह कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो होता है इनमें साहब अंतर विवाह, यानी भीलों का भीलों से विवाह। दूसरा होता है बहिर्विवाह, भीलों का अन्य जातियों से विवाह। और नाता विवाह, ये नाता विवाह का तो मतलब है कि पति को छोड़कर दूसरे के साथ रहना। फिर विधवा विवाह, ये आप जानते ही हो साहब। उसके बाद हाथी बेड़ो, इनमें एक सफेद पशु पक्षी को साक्षी मानकर क्या करते हैं साहब? विवाह करते हैं। उस विवाह को क्या कहा जाता है? आपके हाथी बेड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथी बेड़ो।
फिर उसके बाद भंगोरिया पर्व कहां पर आयोजित किया जाता है? उदयपुर में। यहां पर साहब जो युवक युवती है वो साहब अपना याद रखना, अपना जीवन साथी का क्या करती है? चुनाव। तो जीवन साथी का क्या किया जाता है साहब? चुनाव किया जाता है। कालाजी, ऋषभदेव जी, केसरिया नाथ जी, ये कहां पर है साहब? आपके दुलेब कहां पर है साहब? उदयपुर में है। इनके मेले, एक तो बेणेश्वर धाम का मेला कहां पर? नवाटापुरा डूंगरपुर, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। दूसरा घोटिया अम्बा का मेला कहां पर? बांसवाड़ा में, चैत्र अमावस्या को। इससे आदिवासियों का क्या कहते हैं? दूसरा कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा कुंभ। ठीक है। उसके बाद देखिए साहब, वेशभूषा, तो भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है वो तो क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। भील पुरुषों का सफेद रंग का साफा क्या कहलाता है? पोत्या। भील पुरुषों की जो लंगोट होती है, कमर में बांधने वाली जो लंगोट होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? खोइतू कहते हैं। कछाबू, महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला विशेष वस्त्र जो घुटनों तक आता है, वो क्या कहलाता है साहब? आपका कछाबू कहलाता है। नांदना प्राचीनतम वस्त्र होता है। नांदना क्या होता है? प्राचीनतम वस्त्र। और ये याद रखना भैया, कौन से रंग का होता है? नीले रंग का। कौन से रंग का? नीले रंग का। फिर सिंदूरी, तो भील दुल्हन की जो ओढ़नी होती है वो क्या कहलाती है भैया? सिंदूरी कहलाती है। और भील दुल्हन का पीले रंग का जो घाघरा होता है वो क्या कहलाता है भैया? आपके पीरिया कहलाता है। उसके बाद यहां पर देखिए साहब, परिवार की अगर अपन बात करें, फिर आती है साहब अपने नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे साहब कौन सी जनजाति? आपकी गरासिया। कौन सी जनजाति है भैया? गरासिया जनजाति है। अब गरासिया जनजाति में क्या है वो ध्यान से देखिए साहब। गरासिया जो शब्द है, इसमें अपने को ध्यान रखना, गरासिया शब्द की शाब्दिक जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? गिरास से। और ग्रास का मतलब होता है साहब टुकड़ा, अर्थात राजा छोटा सा भूमि का टुकड़ा देता था, उसको क्या कहते थे? ग्रास। जबकि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गरासिया जो शब्द है वो किससे बना है? गवास। किससे बना है? गवास से बना, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट या नौकर होता है। गरासिया जनजाति का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है साहब? आबू। और आबू में भी कौन सा क्षेत्र? आपका भाकर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र भैया? आपके भाकर क्षेत्र है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे बड़ी जनजातियों प्रथम स्थान तो किसका है साहब? प्रथम की बात करें तो भैया कौन से हो जाएंगे? मीणा। और दूसरे की बात करें साहब, सेकंड स्थान पर आएंगे तो कौन आएंगे? भील। और संख्यात्मक दृष्टि से तीसरे स्थान पर कौन आते हैं साहब? आपके गरासिया। कौन आते हैं मेरे भैया? गरासिया आते हैं। ठीक है। इनका निवास क्षेत्र सिरोही में तो आबू और पिंडवाड़ा है। पाली जो है इसमें बाली तहसील, और उदयपुर के अंतर्गत कोटड़ा और गोगुंदा जो क्षेत्र, वहां पर कौन निवास करते हैं साहब? गरासिया। परिवार, तो इसमें देखिए, एक तो होता है गमेती गरासिया, इसको ध्यान से समझ लेना। एक होता है साहब, एक तो भील गरासिया होता है, एक कौन सा होता है? गमेती गरासिया। अगर महिला भील है, उसने पुरुष गरासिया से शादी की है, महिला भील है और उसने पुरुष गरासिया से शादी की है, तो वो क्या कहलाएगा साहब? भील गरासिया कहलाएगा। गमेती गरासिया, अगर महिला गरासिया है और पुरुष भील से शादी की है तो वो साहब क्या कहलाएगा? गमेती गरासिया कहलाएगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। ये परिवार होते हैं, इनमें इसके 3 वर्ग होते हैं। गरासिया जनजाति के कितने वर्ग होते हैं? 3 वर्ग। एक तो होती है मोटकी नियात, जिसको उच्च वर्ग, इसको कहा जाता है बाबो राहिया। दूसरी नैन की नियात, मध्यम वर्ग, इसको कहा जाता है मांडेरिया। तीसरी निचली नियात, निम्न वर्ग, ये सबसे छोटे क्या होते हैं भैया? गरासिया होते हैं। सबसे छोटे क्या होते हैं? गरासिया होते हैं। उसके बाद भाकर, तो सिरोही के अंतर्गत गरासिया जनजाति वाला जो क्षेत्र होता है उसको अपन क्या कहते हैं भैया? भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाकर। गरासियाओं के जो घर हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? घेर कहलाते हैं। गरासियाओं का मुखिया कौन होता है? सहलौत। और गरासियाओं की अनाज रखने की जो कोठी होती है वो क्या कहलाती है? सोहरी। और गरासियाओं के जो स्मारक स्थल हुर्रे। गरासियाओं के अंतर्गत जो मृत्यु भोज होता है वो कहलाता है कांदिया। और गरासिया जनजाति के द्वारा जो खेती की जाती है उसका क्या नाम है? हारी भावरी। क्या नाम है मेरे भैया? हारी भावरी खेती है, ध्यान रखना। और गरासिया जनजाति अपना नववर्ष किसके रूप में मनाती है साहब? अखतीज के रूप में। किसके रूप में? यानी अखतीज जो होती है इनकी नववर्ष होती है। गरासिया जनजाति का प्रमुख त्योहार होली है। और इनका आदर्श जो पक्षी है वो कौन सा है साहब? मोर। और हेलरू क्या होता है? ये सामाजिक संस्था होती है साहब। सामाजिक क्या होती है? गरासियाओं में संस्था होती है जिसमें प्रत्येक गरासिया परिवार के महिला पुरुष का नाम अंकित होता है। उसके बाद झूलकी, तो गरासिया पुरुषों की जो अंगरखी होती है उसको क्या कहते हैं? झूलकी। और फेंटा जो होता है उसको क्या कहते हैं? पगड़ी। अब गरासिया जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो होता है मोरबंदिया विवाह। अब मोरबंदिया विवाह ये आधुनिक ब्रह्म विवाह होता है, यानी कि हिंदू धर्म की तरह किया जाता है। दूसरा पैरावणा विवाह, ये नाम मात्र का विवाह होता है। तीसरा तानना विवाह, वर वधू की राशि चुकता करता है और वर वधू की राशि देता है, उसको कहते हैं तानना विवाह। इसमें सामान्यतः 12 थान कपड़े
और 12 बछड़े दिए जाते हैं। इनके मेले एक तो कोटेश्वर, चेतर विचेतर, मनखारो जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है? सब आपके सिरोही में लगता है। कहां पर लगता है मेरे भैया? सिरोही के अंतर्गत लगता है। सियाव गौर मेला ये भी कहां पर लगता है? सब सिरोही में लगता है। अर्जुन सिंह शेखावत, भाकर्रा भौमिया, किसको कहा जाता है? भाकर्रा भौमिया, अर्जुन सिंह शेखावत को 2021 में साहब इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये पादरला गांव के। अब अपने को याद रखना एक झील जिसका नाम है क्या? नक्की झील। कौन सी झील भैया? नक्की झील। नक्की झील में इनका साहब क्या होता है? तो अपने को ध्यान रखना, नक्की झील की अगर अपन बात करते हैं तो इस झीलों में साहब क्या करते हैं? अपने पूर्वजों की क्या है? अस्थियों का क्या करते हैं? विसर्जन। तो अस्थियों का विसर्जन जो करते हैं साहब वो कौन सी? तो ये अपने को ध्यान रखना साहब किसमें किया जाता है? आपके नक्की झील में। ये अपनी कौन सी हो जाती है? गरासिया। सहरिया जनजाति देखिए, सहरिया जनजाति के बारे में अपन बात करते हैं तो भैया सहरिया जो शब्द है इसकी शाब्दिक उत्पत्ति फारसी भाषा के कौन से शब्द से हुई है? शहर शब्द से हुई है। कौन शब्द से हुई है? शहर शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है जंगल में निवास करने वाला। तो सहरिया जंगल में निवास करने वाला। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। राजस्थान की एकमात्र क्या है? आदिम जनजाति। आदिम जनजाति कौन सी होती है? वह जनजाति जो जनजातियों की मुख्य धारा से पिछड़ी होती है ना। उसके बाद इसका निवास क्षेत्र कौन सा है शहरी जनजाति का? तो निवास क्षेत्र मूल रूप से 12, शाहाबाद और कौन सा? किशनगंज है। ठीक है। अब टापरा, तो शहरी जनजाति के जो घर होते हैं उनको तो क्या कहते हैं भैया? टापरा कहते हैं। शहरी जनजाति के गांव या बस्ती होती है उनको क्या कहते हैं? शहरोल या शहराना कहते हैं। शहरी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? कोतवाल। और शहरिया की जो मचान नुमा झोंपड़ी जो पेड़ पर होती है भैया उसको कहते हैं अपन क्या? गोपना या कोरुआ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? गोपना या कोरुआ कहते हैं। और इनकी छोटी जो कोठी होती है वो तो कहलाती है कुशीला। और आटा रखने की कोठी क्या कहलाती है? भंडेरी। और अनाज रखने की संग्रहण की कोठी कौन सी कहलाती है? धराड़ी। और शहरी जनजाति का जो साफा है वो क्या कहता है? खपटा। और जो धोती होती है वो क्या कहलाती है भैया? पंछा कहलाती है। विवाहित महिलाओं की जो वस्त्र होता है उसको कहते हैं रेजा। और शहरिया जनजाति के जो आदि गुरु हैं वो कौन है साहब? आपके वाल्मीकि हैं। कौड़िया देवी प्रत्येक शहरिया परिवार की क्या है भैया? कुलदेवी है। तेजाजी महाराज इनके क्या हैं? आराध्य देव हैं। कौन सी जनजाति के? आपके शहरिया। अगले देखिए, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई होती है वो क्या होती है भैया? पंचायत होती है, सामाजिक संस्था। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है साहब आपके पंचताई, यानी कि ग्रामीण शहरी स्तर पर जो आपके शहरी जनजाति के गांव स्तर पर जो पंचायत होती है वो तो क्या कहलाती है? पंचताई। एक दसिया यानी 10-12 गांवों की जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? एक दसिया। चौरासिया यानी 84 गांवों की जो पंचायत होती है, और ये भैया पंचायत वाल्मीकि मंदिर में सीतावाड़ी मंदिर के समक्ष वहां सामने होती है साहब। 84 सबसे बड़ी पंचायत होती है आपकी चौरासिया। विवाह इनमें हिंदुओं की तरह किए जाते हैं भैया। इसके अंतर्गत महिलाएं अलंकरण गुदवाती है, परंतु पुरुषों में यह अलंकरण गुदवाना वर्जित है, पुरुष नहीं गुदवाते हैं। और इनको राज्य सरकार के द्वारा 200 दिन का कार्य क्या होता है? रोजगार अधिक प्रदान किया गया है। ठीक है साहब, ये अपनी शहरिया हो गई। शहरिया के बाद में अपन पढ़ते हैं साहब कौन सी? डामोर। और डामोर की अगर अपन बात करते हैं तो डामोर जो जनजाति अपनी क्षेत्र कौन सा? डूंगरपुर का। एक तो सागवाड़ा और सीमलवाड़ा, और इसको कहते हैं डामरिया क्षेत्र। कौन सा? डामरिया क्षेत्र। दूसरा बांसवाड़ा जिले में भी इनका साहब मिलते हैं साहब। इनका जो डामोर जनजाति का मुखिया होता है वो तो क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। और होली के समय का जो कार्यक्रम है वो क्या कहलाता है? चाड़िया कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भैया? चाड़िया कहलाता है। इस जनजाति में पुरुषों द्वारा महिलाओं की भांति आभूषण पहना जाता है साहब। ये जो जनजाति है आपकी, इसमें पुरुषों के द्वारा महिलाओं की भांति क्या, जो महिलाओं की भांति पुरुष क्या पहनते हैं? आभूषण पहनते हैं साहब। दूसरा, पशुओं को लक्ष्मी मानकर पूजा जाता है साहब। पशुओं क्या मानकर पूजा जाता है? लक्ष्मी मानकर पूजा जाता है। इनके मुख्य मेला एक तो झेला वावसी मेला पंचमहल गुजरात में लगता है। एक ग्यारसी रेवाड़ी मेला डूंगरपुर सितंबर महीने में लगता है भैया, ये है ना। उसके बाद फूला माता डामोर जनजाति की क्या है मेरे भैया? कुल देवी है। कौन सी देवी है? कुल देवी है। उसके बाद आती है साहब आपकी कौन सी? कंजर जनजाति। तो कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जो है ना, ये कंजर संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से बना है? काननचार से। संस्कृत भाषा कौन से शब्द से बना है? काननचार से। इसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जो जनजाति है ये आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति होती है। कौन सी? आपराधिक प्रवृत्ति की जनजाति होती है। इनके घरों में मुख्य दरवाजे तो होते नहीं है, पुलिस की वजह से ये अपराध करने के पश्चात घर के पीछे खिड़की होती है उससे भाग जाते हैं साहब, है ना। उसके बाद निवास क्षेत्र आपका हाड़ौती कह सकते हैं अपन। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भैया? हाड़ौती हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुल देवी कौन सी है इनकी? तो चौथ माता है। आराध्य देवी रक्तदंती संतूर बूंदी में है। पाती मांगना, ये अपराध करने से पूर्व जो आशीर्वाद मांगते हैं उसको क्या कहा जाता है भैया? आपके पाती मांगना।
इनका जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। कंजर जनजाति के लोग कौन सा मांस पसंद करते हैं भैया? मोर का मांस पसंद करते हैं। और कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा से अपनी उत्पत्ति मानते हैं भैया, और इनका प्याला पीकर कभी ये झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस जनजाति में शवों को दफनाया जाता है, इसमें यानी जलाया नहीं जाता, शवों को दफनाया जाता है। मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती है भैया। कोई अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके मुंह में क्या है? शराब की बूंदें डाली जाती है। अब कथोड़ी जनजाति की बात कर लें तो कथोड़ी जनजाति मूल रूप से कहां की है भैया? महाराष्ट्र की है। याद रखना, संकटग्रस्त जनजाति है। कैसी? संकटग्रस्त जनजाति है साहब। कौन सी? आपकी कथोड़ी। ठीक है, राजस्थान में निवास क्षेत्र कहां पर है? तो उदयपुर का तो कौन सा स्थान है? कोटड़ा और झाडोल और कोटड़ा है। सलूम्बर का कौन सा स्थान है? सराड़ा। यानी कि उदयपुर और सलूम्बर के क्षेत्र में साहब कौन सी निवासी करती है? कथोड़ी। कथोड़ी जो है भैया, ये अपने को ध्यान रखना, ये खैर के वृक्ष के तने से क्या तैयार करती है भैया? कत्था तैयार करती है। क्या तैयार करती है मेरे भैया? कत्था तैयार करती है। ठीक है, अब इनके जो आपको ध्यान रखना, कथोड़ी जाति के जो घर होते हैं उनको क्या कहते हैं? खोलरा या खपरेल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? खोलरा या क्या कहा जाता है? खपरेल कहा जाता है। कथोड़ी जाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। और फड़का, ये मराठा अंदाज की साड़ी होती है साहब महिलाओं की, जो क्या कहलाती है? आपकी फड़का कहलाती है कथोड़ी जाति की। इनके आराध्य देवी भारी माता, कंसारी माता, आराध्य देव डूंगर देव, ग्राम देव होते हैं। वाद्यंत्र पावरी, बांसुरी और टापरा। कथोड़ी जनजाति के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं भैया, वो शराब पीने की क्या होती है? शौकीन होती है। शराब का हल्का सा शौक होता है साहब इनके। दूसरा, गाय और लाल मुंह के बंदर का मांस पसंद करती है। कौन सी जनजाति? आपके साहब कथोड़ी जनजाति। और इसे भी राज्य सरकार ने साहब 200 दिन का रोजगार किया गया है इसका। ठीक है, उसके बाद आती है साहब आपकी सांसी। सांसी की मैं अगर आपसे बात करूं तो सांसी की जो उत्पत्ति है वो साहसमल्ल नामक व्यक्ति से हुई है। किससे हुई है? साहसमल्ल नामक व्यक्ति से। अब इनका जो निवास क्षेत्र है वो अपने को ध्यान रखना, एक तो भरतपुर और एक कहां पर? भीलवाड़ा। कितने वर्ग होते हैं? 2। ये विशेष रूप से याद रखना, बीजा और माला। सांसी जनजाति अपने आप को सांसी जनजाति अपने से हरिजनों को क्या मानती है? श्रेष्ठ मानती है। और अपने सारे विवादों का जो फैसला करवाती है वो किससे करवाती है साहब? आपके हरिजनों से करवाती है। यह जनजाति लोमड़ी व लोमड़ी व सांड का मांस पसंद करती है भैया। भाकर बावजी, ये इनके साथ क्या होते हैं? अंगरक्षक देवता होते हैं। कुकड़ी रस्म, विवाह के पश्चात स्त्रियों को चारित्रिक परीक्षा देनी होती है, उसको क्या कहते हैं? कुकड़ी रस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कुकड़ी रस्म। इस जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता है। फिर आपसे पूछा जाता है लीला मोरिया, यानी कि आदिवासियों का प्रसिद्ध जो वैवाहिक संस्कार होता है, ये भैया इसके अंतर्गत नहीं है, ये अलग से है ना, ये अपने को ध्यान रखना। लीला मोरिया विवाह के आदिवासियों विवाह का संस्कार। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता है साहब? कंठेश्वरी माता। मोताना, यानी खून खराबे में अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए मुआवजा राशि जो वसूल करते हैं उसको क्या कहते हैं? मोताना कहते हैं। ठीक है, ये अपनी जनजाति कंप्लीट।